बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, GFS ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज ने कराची से पेशावर तक जो है फ्रॉड की नई दास्तानें रकम की हैं। और अब नाजरीन मैं आपको बताऊं कि GFS के साथ नया मामला जो है, GFS ने जो अवाम के साथ किया है, इन्होंने जो फाइल 2 लाख रुपए में फरोख्त की थी, अब उसकी कीमत 20,000 से भी नीचे आ गई है। हमारे पास ऐसे लोग आए जो इनके दफातर में गए थे कि जनाब ये हमारी फाइल वापस ले लें, 2 लाख रुपए हमारा जमा है। लोग 50% तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख वाली फाइल जो है 20,000 रुपए में कैसे बर्दाश्त करें। और इसका मेन जो मरकज है, जो इस करप्शन के जल्जले का मेन मरकज जो है, वो है अल-सदात मार्केटिंग। क्योंकि अल-सदात मार्केटिंग ने फरोख्त की थी ये सारी फाइलें, सारा पैसा इकट्ठा करके इरफान वाहिद को अल-सदात मार्केटिंग वालों ने दिया। और जुल्म तो अब यह है कि अल-सदात वाले कहते हैं कि जनाब हमने तो आपको फाइलें दे दी थी, अब आपको प्रॉफिट आना ज़रूरी तो नहीं है, अब हम क्या करें। वो 2 लाख से 20,000 पे आ गई। तो नाजरीन, देखा जाना तो ये ज़रूरी था कि हमने जब से इसकी निशानदही की है, ये नीचे ज़रूर आया, और नीचे इस वजह से आया कि इनके पास वाकई NOC नहीं है, इनके पास वाकई LOP नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास ज़मीन नहीं है। और जो ज़मीन इन्होंने राजा आसफ से ली थी वो मतनाज़ा, अब उनके साथ भी इनका झगड़ा चल रहा है। राजा आसफ को इन्होंने पैसे नहीं दिए, लिहाजा ज़मीन का कब्जा भी इनको नहीं पूरे तरीके से मिल सका। और फिर ये ज़रूरी था कि मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है अटक, वहाँ से इनको NOC मिलता। लेकिन यहाँ तो हमने आपको दिखाई दिया था कि फतेह जंग जो इंतज़ामिया वहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने मुश्तरी होशियार बाश के नाम से एक ऐड चला दिया था कि लोग होशियार रहें कि इनके पास ना LOP है ना NOC है। और दूसरा आप देखें कि इन्होंने GFS ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज के नीचे जो है 7 वंडर सिटी के नाम से जो स्कीम शुरू की थी, हाउसिंग स्कीम, वो भी करप्शन का 7वां अजूबा ही साबित हुई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी इदारे ने, एंटी करप्शन वालों ने, FIA ने अभी तक इनको गीची से नहीं पकड़ा, इरफान वाहिद को गीची से नहीं पकड़ा। और अब एक नया इन्होंने चूरन बेचना मार्केट में शुरू कर दिया कि जी हमारी सरपरस्ती तो सिंध हुकूमत करती है। भाई सिंध हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक है? सिंध हुकूमत ने, हाँ ये है कि सिंध हुकूमत ने कराची में इन पे हाथ नहीं डाला, सखर में इन पे ऊपर हाथ नहीं डाला। अगर इस करप्शन के सैलाब को कराची और सखर में रोक लिया जाता तो यकीनन इसका बहाव जो है वो पंजाब की तरफ ना आता, इसका बहाव जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ ना आता। और वहाँ पे अगर रोका जाता तो ये DI खान और मुल्तान की तरफ ना जाते, और वहाँ पे अगर रोक लिया जाता तो ये पेशावर की तरफ ना बढ़ते। हम जाहिर है कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा तो नहीं है, मीडिया सिर्फ निशानदही कर सकता है। हमने इनकी निशानदही की। और अब ये जो नया चूरन लाए हैं कि जनाब वजीर दाखिला जो हैं सिंध के, नासिर शाह जी हमारे सरपरस्त हैं। मेरा ख्याल है कि नासिर शाह साहब को शायद पता भी ना हो, और नासिर शाह साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक सरीहन फ्रॉड है जिसने कराची में भी फ्रॉड किया, हाउसिंग सोसाइटी GFS, जिसका नाम ही ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज है, जिसने सखर में भी फ्रॉड किया, उसके खिलाफ सैकड़ों दरखास्तें मौजूद हैं। तो सिंध हुकूमत को इरफान वाहिद के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए, उनको गीची से पकड़ना चाहिए। सबूत मौजूद हैं, उन्होंने अजमान में एक हाई राइज बिल्डिंग का प्लाट खरीदा है, उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बना ली हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की, अवाम का लूटा हुआ पैसा बाहर भेज दिया है। तो जनाब जरदारी साहब को चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो उनका नाम बेच रहा है, उनकी हुकूमत का नाम बेच रहा है, उनके वजीर दाखिला को कह रहा है कि जी वो हमारे सरपरस्त हैं, अगर नासिर शाह इनके सरपरस्त होते तो मेरा ख्याल है कि फिर इनके लिए तो सारे पाकिस्तान में आसानियाँ होती। अब तो इनके ऊपर FIA में भी मामला ज़ेरे गौर है और नैब में भी ज़ेरे गौर है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मामला ज़ेरे गौर ना रहे। इरफान वाहिद को पकड़ें, बल्कि ना सिर्फ पकड़े नहीं, गीची से पकड़ें, और जितना अवाम का लूटा गया पैसा वो वापस दिलाएं। ये जुल्म नहीं है कि 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए वाली फाइल जो है वो 20,000 पे आ जाए, और अल-सदात मार्केटिंग वाले कहें कि जी हम क्या करें, हम इसको किस तरह 4 लाख की करें, हम इसको किस तरह 2 लाख की करें। लोगों की जमा पूंजी लौट लेना, इससे बड़ी और जेब कतरी की और क्या वारदात होगी। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इश्तिहार लगा के जेब कतरने वाले लोग हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।